सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइज। मैं अब्दुल हद सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एक्समैटिक्स एकेडमी में। और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोगों ने स्पेशली ये देखा था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है कि पैरेललोग्राम है तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो, राइट, एक पैरेललोग्राम हो तो उसके आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। आमने सामने के साइड्स जो होते हैं वो तो पैरेलल होंगे ही, तभी तो पैरेललोग्राम है, बट लेंथ में भी वो इक्वल होते हैं, राइट। और उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम लोगों ने ये 3 प्रॉपर्टी देखा था। आज अपन लोग करने के वाले हैं, आज थोड़ा सा उसका उल्टा करेंगे। जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा था उसका उल्टा करेंगे कि आज हमें वो मतलब कि कुछ कंडीशंस, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। जैसे कि यहां पे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम था, तब बोल दिया भाई कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए और डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करने चाहिए। बट अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन हो, या मैं वैसे बोलूं कि एक क्वाड्रिलेटरल हो और उसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, तो आप कब कहोगे कि वो पैरेललोग्राम है, राइट। तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स होगा। वी विल ट्राई टू प्रूव कि अगर क्या मैं किसी ट्राइंगल में ऐसा, किसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा बोल दूं कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, राइट। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। अपने पास पहला थ्योरम है जो हम लोग देखेंगे, वो ये देखेंगे, राइट, थ्योरम कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट्स पैरेललोग्राम, राइट। क्या बोला गया कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट्स पैरेललोग्राम, राइट। अब सुनना ध्यान से कि एक हमारे पास है सॉरी गाइस, राइट, ये हमारे पास है एक पैरेललो, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें नहीं पता कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, यही डिफरेंस है। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पहले ही मान लिया था कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हमने पहले ही मान लिया था। यहां पे ये नहीं मानेंगे, राइट। सिर्फ जो गिवन है वो यही गिवन है कि एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। तो अपन लोग बोलेंगे गिवन क्या है, गिवन क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to CD and AD is equal to BC, ये गिवन है हमें, राइट। टू प्रूव क्या करना है हमें, राइट, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ये करना है कि ये ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, राइट। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, पैरेललोग्राम। कुछ तो कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, राइट। और वो कंस्ट्रक्शन मैं यहां पे करता हूं कि किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि ज्वाइन BD, ज्वाइन BD। अब हमें करना है प्रूफ, राइट। प्रूफ है कि इन ट्रायंगल दिस ADB एंड CDB, राइट। इन ट्रायंगल, देखना ध्यान से, मैं क्या बोलूंगा कि इन ट्रायंगल
ADB and triangle CDB. In triangle ADB and triangle CDB. ध्यान से समझना दोस्त कि यहां पे गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, राइट? ये कैसे, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। एंड BD इज कॉमन, मतलब BD इज इक्वल टू PD। तो गाइस देखो यहां पे तो तुम्हारा तीनों के तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि देखो साइड साइड साइड, राइट? तो मैं कह सकता हूं बाय SSS ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल। अब हमें लिखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, राइट? तो जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि A का करस्पॉन्डिंग D पॉइंट है, बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे A और C का एंगल अलग अलग बन रहा है, राइट? तो आप अगर उसको सोचो, अगर आपको करस्पॉन्डिंग बनाना है तो ऐसे सोचो, जब आप A को ऐसा पलट के C पे लाओगे, क्योंकि C और A ही इक्वल होंगे, राइट? और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये बनेगा, तो यानी कि ये करस्पॉन्डिंग इधर चला जाएगा। A के करस्पॉन्डिंग C होगा, राइट? A के करस्पॉन्डिंग C होगा, D के करस्पॉन्डिंग B होगा इस वाले में। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBD। ADB इज CBD, राइट? ADB इज इक्वल टू CBD। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा नहीं गाइस। ऐसा तो हम कहते नहीं कभी भी कि डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। डायगोनल तो बाइसेक्ट करता नहीं है, राइट? पैरेललोग्राम में ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, राइट? कुछ स्पेशल केसेस में बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला और ये वाला तो इक्वल होगा नहीं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो मतलब D और B कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बनेंगे। तो हमने लिखा ये, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये है तो मैं यहां कह सकता हूं हेंस देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, राइट? और ये एंगल जो होगा वो इक्वल इसके हो जाएगा, मतलब एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। कैसे? CPCT से। ये एंगल इज इक्वल टू ये, राइट? अब देखो गाइस ये है क्या, ये एंगल इक्वल टू ये है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। कब? जब AB और CD को ये BD कट कर रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मतलब कि इस केस में मैं कह सकता हूं ये इंप्लाई करता है कि AB एंड CD आर पैरेलल, राइट? इसकी वजह से सिमिलरली आप देखो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट? मतलब कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD, राइट? ये भी CPCT से। और जब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, मतलब कि ये साइड इज पैरेलल विद दिस वन। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है वो बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब AD और BC को BD कट कर रहा है, राइट? तो अपन लोगों ने यहां से लिख सकता हूं मैं कि देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, और ऐसा है तो देयरफॉर सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिंस opposite sides are parallel and hence ABCD is a parallelogram, and hence ABCD is a parallelogram, hence ABCD is a parallelogram। I hope कि ये चीज क्लियर है सबको। Is that okay everyone? कोई कंफ्यूजन? राइट? चलो, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है आप सबको। इसमें समझना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। इस प्रूविंग अगर आ जाएगा, अब अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कल जो किया था वही तो कर रहे हैं, उसका उल्टा है, अपन लोग लिख देंगे कन्वर्स ऑफ द थ्योरम प्रीवियस थ्योरम। तो एग्जाम में अगर आ जाता है इस तरीके से ना गाइस, तो आपको इसको ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। आपको इन्फॉर्मेशन वही यूज करना पड़ेगा जो एग्जामिनर आपसे चाहता है, अदरवाइज आप उसके यहाँ पे बिना बुलाए जाओगे शादी में तो वो आपको भगा देगा, राइट? और आप चाहते हो कि वो ना भगाए, आप उसके यहाँ शादी में एग्जामिनर की शादी में या एग्जामिनर के घर की बेटी की शादी में आप बिना बुलाए पहुंच जाओ और एग्जामिनर आपको ना भगाए, उसका मतलब है कि भाई आप इतना खुश कर दो, इस तरीके से एग्जाम में आंसर लिख के आओ कि वो एग्जामिनर आपको खुश हो जाए, राइट? वो पनीर की जगह पे आपको रसदार रसगुल्ला भी दे दे, राइट? तो वो सारी चीजें करने के लिए आपको एग्जामिनर को खुश करना पड़ेगा इसी तरीके से।
चलते हैं अब दूसरा थ्योरम। जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कल निकली थी उसी को हम लोग रिवर्स में प्रूव करेंगे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो और उसके अपोजिट्स एंगल्स इक्वल हो जाए तो प्रूव करो भैया कि वो एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो थ्योरम क्या कहता है, सुनना मेरे ध्यान से। इफ opposite sides of if opposite angles of a parallelogram, if opposite angles of a parallelogram is equal, then it is if opposite angles of a quadrilateral, guys parallelogram क्यों मानोगे, if opposite angles of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। हमको यही तो प्रूव करना है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो प्रूव करो कि ये एक पैरेललोग्राम। तो अपने पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना। पैरेललोग्राम अभी हमको नहीं पता है, कितना झूठ बोल रहे हैं हम लोग ना, पता है जबकि, है कि नहीं, क्या जाएगा वही, बट हमें मान के चलना पड़ेगा कि अभी ये इक्वल नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं है, ए बी सी डी, राइट, ये इक्वल ये है और दिस इज गिवन टू इक्वल टू दिस वन, राइट। गिवन क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ लिखते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, देखते हैं। ओके, अब यहां पे देखो गाइस ध्यान से, मैं कह सकता हूं सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो मान लेते हो इसको एंगल 1 लेट, राइट, या मैं इसको बोल दूं यहां पे कि लेट, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये एंगल 1, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 2, राइट। अब देखो ध्यान से यहां पे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मतलब एंगल 1, एंगल बी मतलब एंगल 2, एंगल सी मतलब एंगल 1, एंगल डी मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 सॉरी इसका सम होता है गाइस 360 डिग्री ना, क्वाड्रिलेटरल्स का सम 360। आप लोग भी चुपचाप बोलते हो, नहीं हो, बोल भी रहे होगे तो मेरे को क्या सुनाई देगा, राइट। जल्दी से आप लोग कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, अपन लोग लाइव लेना शुरू करेंगे तो पता भी चलेगा वहां पे, है कि नहीं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360/2, यानी कि ये आ जाएगा 180। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो सेम साइड ऑन द इंटीरियर एंगल्स है, राइट, सेम साइड की इंटीरियर एंगल्स है। हमने थ्योरम देखा हुआ है कि व्हेन अ लाइन कट्स टू पैरेलल लाइन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। उसका रेसिप्रोकल कि अगर इसका सम 180 है तो ये गारंटी करता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड जैसे इसका और इसका सम 180 है तो ये और ये पैरेलल हो गया, उसी तरह से इसका और इसका सम 180 है तो ये AD एंड BC भी पैरेलल है, राइट, बिकॉज इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन is 180 degree,
then the same side on the transverse is 180 degree, then ये तुम्हारा क्या हो गया, transverse is 180 degree, then the transverse is 180 degree, then the lines are parallel, then the lines are parallel. कौन सा लाइन, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. तो यहाँ पे हमें मिल सकते हैं कि therefore AD is parallel to BC and AB is parallel to CD and therefore opposite sides तुम्हारे parallel हो गए, तो ABCD is a parallelogram and hence ये proved. ये proof है. ABCD हमें parallelogram मिल गया, ये proof हुआ, right? ये अपना था ये सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसको कि जस्ट हमने रेसिप्रोकल तरीके से प्रूव किया, राइट? चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं कि और क्या हम अपन बोल दें, और क्या बोल दें तो हम कह सकते हैं, और क्या हम कह दें एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि हम गारंटी ले सकें कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है. हम ऐसा क्या और बोल दें. अभी तक क्या सीखा कि भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ये बोल सकते हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो भैया वो पैरेललोग्राम है. अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो मेरे भैया वो पैरेललोग्राम है. लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी एक और है. इफ क्या था थर्ड वाला प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का, कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे. मैं क्या लिखूंगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisect each other, then it's parallelogram. Right? Then it's parallelogram. ये तुम्हारे पास आ गया एक ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी, राइट? जो इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मान लो ओ पर है, राइट? तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि हमने मान लिया कि O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि OA इज इक्वल टू OC गिवन है एंड OB इज इक्वल टू OD गिवन है. मतलब ये बराबर ये गिवन है एंड ये बराबर ये गिवन है. तो अपन लोग क्या बोलेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. प्रूफ कैसे करेंगे, in triangle AOB and COD, in triangle AOB and triangle COD, अपन लोग कह सकते हैं बड़े आराम से कि OA इज इक्वल टू OC, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये गिवन है. OB इज इक्वल टू OD गिवन है, राइट? तो साइड एंगल साइड, राइट? यह साइड एंगल साइड, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल. तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, राइट? COD. इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये और ये इक्वल होने वाले हैं, राइट? तो जब ये इक्वल होने वाले हैं तो आप ये समझ लो कि इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यही बनेगा, राइट? ये करस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है. OA एंड DO इक्वल नहीं है, बल्कि OA एंड OC इक्वल है, इसलिए A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट C होगा. इसलिए मैंने देखो A के करस्पॉन्डिंग C लिखा, B के करस्पॉन्डिंग D लिखा. अगर ये इक्वल है तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. देयरफॉर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल OAB is equal to angle OCD and angle OBA is equal to angle ODC by
CPCT, मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल बाय CPCT। और ये जो एंगल्स हैं गाइस वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देयरफॉर मैं यहां से कह सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू CD। देयरफॉर मैं यहां से कह सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू CD, राइट। अपने लोगों ने आराम से देख लिया। AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD भी होगा, बट वो थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी हो जाए तो वो तुम्हारा गारंटीड है कि वो पैरेललोग्राम होगा, बट इस थ्योरम को आगे पढ़ेंगे। बट इसलिए अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो इसके लिए सेकंड तरीका क्या है कि आप AB इज इक्वल टू CD वैसे लिख सकते हो, राइट, बाय CPCT, राइट। तो अभी आप नेक्स्ट क्लास में जब ये वाला थ्योरम पढ़ लोगे तो एक अपोजिट साइड्स पैरेलल भी और इक्वल हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, बट अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे कहूँगा ये मिला, इसका क्या मतलब है, सिंपल सा गाइस। सिमिलरली राइट, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल COB के, राइट। ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू COB आ जाएगा, ऐसे ये इक्वल टू ये इक्वल और ये इक्वल टू ये, राइट। तो सिमिलरली आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि AD इज पैरेलल टू BC, जिस तरीके से हमने इसको किया है, क्योंकि आपका ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आ जाएगा और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आ जाएगा, राइट। तो देयरफॉर सिंस AD इज पैरेलल टू BC and AB is parallel to CD, it implies that ABCD is a parallelogram. This implies that ABCD is a parallelogram, right? मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने बड़े आराम से कर लिया। Is that okay? कोई दिक्कत किसी को नहीं, राइट। चलो इरेज करते हैं। तो हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसका रिवर्स भी प्रूफ कर लिया कि कोई भी अगर एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझना, अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। और कोई एक क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, राइट। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, ये चीज अच्छे से क्लियर है। अब अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज, राइट। अब अपन लोग करेंगे नेक्स्ट चीजें, लाइक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, right, in a figure ABCD, given figure ABCD and APQR are two parallelograms, prove that angle C is equal to angle Q, and angle B is equal to angle R, right। ये क्वेश्चन है और जो आपको फिगर गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है कि ये तुम्हारा है ABCD, PQR, ये है तुम्हारा PQR, right, APQR like this, okay। अब ध्यान से समझना गाइस, हमें चाहिए ये, अब हमें ये प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम गिवन है। तो अपन लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसका, देखो पॉज करके जल्दी से लिख लो इसका प्रूफ। वो स्टेटमेंट से लिखो जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए, भगाए मत आपके यहाँ, आप अगर अपने यहाँ उसके यहाँ अगर बिना बुलाए आप चले जाओ तो, राइट। तो यह क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, राइट। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, राइट। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर APQR एक पैरेललोग्राम है
राइट। तो यहां से आपको मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट, एंड एंगल, ये एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब देखना ध्यान से, AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, AD पैरेलल टू BC है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ABCD पैरेललोग्राम है, राइट। एंड तुम्हारा AD जो हो जाएगा, या बोलूँ मैं AR जो हो जाएगा, AR को मैं AD भी लिख सकता हूँ क्योंकि AD इज पैरेलल टू PQ, राइट, क्योंकि यहाँ पे APQR एक पैरेललोग्राम है, राइट। आप बोलो AR पैरेलल PQ है या बोलो आप AD पैरेलल PQ है। तो यहां से आप कह सकते हो इन दोनों से कि आप कह सकते हो कि BC पैरेलल PQ है और BC पैरेलल PQ है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल, यहाँ जो है ना एंगल P लिखा हुआ है, वो एंगल P तुम्हारा ये वाला एंगल P है, राइट, एंगल APQ। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे एंगल APQ लिख लो, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल B। एंगल B पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा है करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल बराबर ये हो जाएगा, ओके। तो यानी कि अपन लोग यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, राइट। यहां से आप समझ सकते हो ना इसको कि ये देखो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू एंगल APQ आ गया और एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल R है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल B, राइट। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट। और हमें ये प्रूव हो गया, हमें प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, राइट, मैं बोलूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C इज A इज इक्वल टू एंगल Q, तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, राइट, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, और ये हमें प्रूव हो गया। आई होप कि गाइस इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट करने कैसे है ये आपको बिल्कुल पता चलना चाहिए, राइट, क्योंकि नहीं पता रहेगा तो फिर आप इसको भी एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे, राइट। तो चलते हैं गाइस, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, वो इरेजर वाला कपड़ा नहीं मिल रहा था, ओके, तो इसको इरेज करते हैं। तुम यहीं रहो भाई, ओके। ओके तो गाइज अब क्वेश्चन आगे करेंगे, बट उसके पहले एक मैं थ्योरम और लिख देता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस होती रहेंगी। तो मैं उसको लिखता हूँ, एक थ्योरम है आपके पास में। इफ वन पेयर ऑफ, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral is parallel and equal, right, is parallel and equal, then it is a parallelogram, right, then it is a parallelogram. If one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram. ये हमको प्रूव करना है, राइट। ध्यान से समझना क्या गिवन है यहाँ पे। एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। मान लेते हैं ये तुम्हें गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड ए बी इज इक्वल टू, राइट, या अपोजिट साइड ये तुम्हारा पैरेलल एंड इक्वल भी है, पैरेलल के साथ साथ ये इक्वल है। प्रूव क्या करना है अपन को कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए सिंपल तरीका है गाइस कि एक चीज तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको मैं
ज्वाइन कर दूं, राइट। मैं इसको ज्वाइन करता हूं AC को, और फिर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, राइट। इज दैट ओके? ये हमें गिवन है, राइट, ये हमें गिवन है, ये पैरेलल है। तो मैं ऐसे बोलूंगा यहां पे कि AB इज इक्वल टू DC गिवन है, AB इज इक्वल टू DC गिवन, और ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल ये एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, करस्पॉन्डिंग L, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद AC जो है वो कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, राइट। तो ध्यान से देखो गाइस, मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, राइट। ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, बट यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखना होता है। हमें पता है गाइस कि ये तो इक्वल है, बट देखो ये वाला एंगल इसका इसके इक्वल आ रहा है, राइट। तो आप अगर करस्पॉन्डिंग देखो तो हमें करस्पॉन्डिंग बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा कि ये A का करस्पॉन्डिंग C है, राइट। तो अपन लोग जब ऐसे लिखेंगे तो मैं बोलूँगा ट्रायंगल ADC इस करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? C है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल C। D के करस्पॉन्डिंग B मिलेगा, एंड बचा थर्ड वाला A, राइट, ये CB। तो अब हमें चाहिए क्या? CPCT के इक्वल पार्ट्स इक्वल लिखेंगे। तो CPCT का इक्वल पार्ट्स यानी कि हमें क्या होगा, यहाँ पे अपन लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ये तुम्हारा जो एंगल है, राइट, ये इक्वल हो गया। तो अपन को मिल गया क्या? AD इज इक्वल टू BC, राइट। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, आप यहाँ पे लिख दो सिंपल, बाय CPCT, राइट। अब देखो ध्यान से, सिंस AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT एंड AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। तो अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, राइट। अपन लोग आसानी के साथ में इसको कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अपन लोग चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और दैट्स ऑल हियर, राइट। चलो, तो ये मेरे ख्याल से समझ में भी आया सबको। और ये जो थ्योरम था, अब इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे प्रूव करने को, राइट। तो अपने पास क्वेश्चन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट, आपको गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। X and Y are the points on side AD and BC, side and AD and BC is such that AX is equal to 1/4 AD and CY is equal to 1/4 BC, right. Prove that XBYD is a पैरेललोग्राम, राइट। यहाँ पे गिवन क्या है गाइस, ध्यान से समझना, ये गिवन है तुम्हें। अपन लोग फिगर गिवन है बट हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। पॉज करके गाइस क्वेश्चन लगा लो उसको, पहले फिर सॉल्व करो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AX इज इक्वल टू 1/4 AD, AX इज इक्वल टू 1/4 AD। तो X जो है तुम्हारा कहीं पॉइंट होगा ऐसे, राइट, तभी तो AX जो है वो 1/4 ऑफ AD मिलेगा। और Y जो है वो कहां पे है? BC पर है, सच दैट CY इज इक्वल टू 1/4 of BC। Prove that XBYD
प्रूव दैट एक्स बी, राइट, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्रूव दैट एक्स बी वाई डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट, राइट, एक्स बी वाई डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट, ये हमें मिल गया। हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है। इज दैट ओके गाइस? ध्यान से समझो अब इसमें गिवन है, आपको पता है क्या गिवन है, मैं पूरा सारा कुछ नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेना इसमें। एक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है 1/4 ऑफ ए डी, यानी कि जो एक्स डी होगा वो ए डी माइनस ए एक्स होगा, राइट, एक्स डी जो होगा वो टोटल ए डी माइनस ए एक्स होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए डी माइनस ए एक्स की वैल्यू 1/4 ए डी, एलसीएम ले लो 4, राइट, तो ये कितना आ जाएगा 4 ए डी माइनस ए डी, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 ए डी बाई 4, ये आ गया एक्स डी। सिमिलरली बी वाई कितना होगा, बी वाई इज बी सी माइनस वाई सी, बी सी माइनस वाई सी मतलब सी वाई, राइट, बी वाई जो होगा वो बी वाई जो होगा वो टोटल बी सी माइनस दिस वन, और जो सी वाई है वो 1/4 ऑफ बी सी है, बी सी का 1/4 है, तो बी सी माइनस 1/4 ऑफ बी सी, एलसीएम ले लो 4, यह आ जाएगा कितना 4 बी सी माइनस बी सी, यह आ जाएगा तुम्हारा 3/4, 3 बी सी बाई 4 या 3/4 बी सी, राइट, तो ये आ गया तुम्हारा कितना बी वाई, एक्स टी ये है, बी वाई है। गाइज ध्यान से सुनो, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो गाइज जो एक्स डी है वो इक्वल टू बी वाई है, एंड यहाँ लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2, एंड एक्स डी जो है वो पैरेलल टू बी वाई होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, राइट, एक्स डी पैरेलल बी वाई आ गया और एक्स डी इक्वल टू बी वाई आ गया, एंड एक्स डी पैरेलल टू बी वाई क्यों है, क्योंकि एक्स डी ए डी लाइन ही है और बी वाई लाइन जो है वो बी सी लाइन ही है, और ए बी सी डी गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो ये ए डी और बी सी पैरेलल होगा, मतलब कि उसके पार्ट्स जो एक्स डी और बी वाई हैं वो भी पैरेलल होंगे। और यहां से हमें मिल गया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो एंड इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो एंड इक्वल भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो देयरफॉर वी विल से कि देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, एक्स बी वाई डी इज अ पैरेललोग्राम। आप रीजन के लिए लिख सकते हो बाय द थ्योरम कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। आई होप कि गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया, बैंड बज गया अच्छे से इसको, राइट, हमने मचा दिया, फोड़ दिया एकदम, राइट, तुम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम, इश्क विश्क करना है कर ले, इश्क विश्क में जी ले मर ले, इश्क विश्क में। अभी मत करना गाइस, हाँ अभी मत करना है, कुछ गाना गा रहा हूँ मैं, पहले भी पढ़ाई कर लो क्लास 10, फिर जो भी करना होगा, पहले मैच्योर हो जाओ, फिर जो भी करना होगा आप डिसीजन लेना अच्छा से। अभी आप पढ़ाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन है कि इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनो, पहले मैच्योर हो जाओ, फिर जो फैसला लोगे अच्छे से लोगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन फिगर ABCD is a parallelogram, full stop. If DM is perpendicular to AC, if DM is perpendicular to AC and BN is perpendicular to AC, then prove that BN DM
इज अ पैरेललोग्राम। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। आपको फिगर जो गिवन है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये तुम्हारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, राइट। A B C एंड D। ये AC एक डायगोनल है, क्या हो गया भाई, सीधी लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है यहाँ पे। ओके, AC हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक AC जो है तुम्हारा ये एक है, और यहाँ पे गिवन है कि DM इज परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ से हमने DM एक ड्रॉ किया, एंड BN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC, तो ये BN हो गया, राइट। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। देन प्रूव दैट BNDM इज अ पैरेललोग्राम, मतलब कि ये एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, राइट। अपन को प्रूव करना है कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। ओके, चलो ध्यान समझो गाइस, गिवन वगैरह आप लोग लिख लो, क्या प्रूफ करना है वो सारे सजा लो आप लोग। अपन को एक चीज ये करना है कि अगर किसी तरीके से हम ये प्रूफ कर दें कि देखो AC एक लाइन है, ठीक है, AC पर DM भी परपेंडिकुलर है, मतलब एक लाइन है, और AC पर DM भी परपेंडिकुलर है और BN भी परपेंडिकुलर। अगर एक लाइन हो उस पर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों तो गाइस पैरेलल हो जाएंगे ना, क्योंकि जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये भी बनाएगा। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ये समझ लो कि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। तो दोनों तरीके से अगर सेम लाइन पे दो लाइन जो हैं परपेंडिकुलर है तो आपको मिल जाएगा कि वो पैरेलल है। आप तो यहाँ लिखोगे क्या, सिंस DM is parallel to AC and BN is DM is perpendicular to AC and BN is perpendicular to AC, therefore DM is equal to BN, equation 1, right। DM equal नहीं, parallel, right। DM is parallel to BN आ गया क्योंकि दोनों जो है वो AC के perpendicular, राइट। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि रीजन लिखना चाहो कि परपेंडिकुलर टू सेम लाइन AC, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये हमें मिल गया। अपन लोग नेक्स्ट जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि DM इज परपेंडिकुलर टू AC, BN इज परपेंडिकुलर टू AC, तो हमें ये पैरेलल मिल गया। नेक्स्ट अपने पास है कि अगर मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये और ये पैरेलल है, अगर किसी तरीके से DM की वैल्यू BN के इक्वल प्रूव कर दें तो काम बन जाएगा। मतलब हम ये बोल दें इन ट्रायंगल DMA एंड ट्रायंगल BNC, राइट, DMA एंड BMC, DA इज इक्वल टू BC होगा क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, राइट। ये बराबर होगा इसके, और ये एंगल तुम्हारा इक्वल गिवन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है। एंगल DMA इज इक्वल टू एंगल BNC, बोथ 90 डिग्री, राइट। ये बराबर ये आ गया। अब सुनना ध्यान से, अपन लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। क्यों होगा वो सोचो आप ध्यान से। एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल BCN, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों? क्योंकि तुम्हारा कह सकते हो कि AD इज पैरेलल टू BC, राइट। ये तीनों आए यहाँ पे, तो ये आया साइड एंगल, एंगल AAS, राइट। देयरफॉर ट्रायंगल DMA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमें लिखना पड़ेगा क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो ये 90 डिग्री इसका करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग इसके होगा, तो D के करस्पॉन्डिंग B आएगा। तो अपन लिखेंगे ट्रायंगल B, M के करस्पॉन्डिंग मिल गया N और A के करस्पॉन्डिंग मिल गया C, राइट।
तो DMA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC। देयरफॉर यहां से मैं कह सकता हूं कि DM इज इक्वल टू आ गया BN बाय CPCT, इक्वेशन नंबर 2, राइट। DM इज इक्वल टू BN आ गया। अगर DM जो है वो BN के इक्वल है और DM जो है वो BN के पैरेलल भी है, DM इक्वल टू BN आ गया और DM पैरेलल टू भी BN आ गया, तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कि DM इज पैरेलल टू BN ऑल्सो, इक्वेशन 1, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2, राइट, एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, BNDM, उसमें अपोजिट साइड्स DM एंड BN पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर BNDM इज अ पैरेललोग्राम, राइट। BNDM इज अ पैरेललोग्राम। आई होप कि इसमें किसी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, राइट। तो अगर ये चीज़ें क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको गिवन है एनसीईआरटी में गाइस, लगा लेना। हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अगर कि हमने लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अंतिम संस्कार किया था, राइट, पूरे चैप्टर का नहीं, मतलब कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे, तो उसमें देखना ध्यान से, वहाँ पर आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलो अपन लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक पेज मेरा क्वेश्चन का निकल गया। क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। इन पैरेललोग्राम ABCD, राइट, क्वेश्चन है इन पैरेललोग्राम ABCD इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, full stop. Show that first triangle APD is congruent triangle CQB, राइट। सेकेंड जो प्रूव करना है आपको कि AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड जो प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। फोर्थ जो प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP। फिफ्थ प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये तुम्हारा एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बट बहुत ही प्यारा सा है। अपन लोग चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। एक पैरेललोग्राम है ABCD, यहाँ पे आपका फिगर जो है गिवन है, राइट, इन पिक्चर इन पैरेललोग्राम, ओके। तो ये तुम्हारा एक इस तरह से कुछ गिवन है, राइट, कि ये तुम्हारा हो गया A B C and D, right। 2 points P and Q are taken on the diagonal BD। तो मैं BD यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और 2 पॉइंट्स लिए गए आपके, राइट, P and Q, राइट। 2 points are taken P and Q, यहाँ पे P है और ये Q है, right? इस तरह से लिया गया such that DP is equal to BQ, मतलब कि ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ। शो दैट दिस, अब यहाँ पे आपको जो फिगर में गिवन है वो आपको ऐसे ज्वाइन करना है AP को, राइट, देन CP, AQ एंड देन QC, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ हमको इक्वल प्रूव करना है। अब देखते हैं इसको कैसे करना चाहिए, राइट। सुनो ध्यान से। अब
ट्राइंगल एपीडी और ट्राइंगल सीक्यूबी में फोकस करना है। ट्राइंगल एपीडी यानी कि ये वाला ट्राइंगल एंड सीक्यूबी यानी ये। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल एडीपी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी, राइट। एडी बराबर बीसी होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, राइट। ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये होगा क्योंकि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है। उसके बाद एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल सीबीक्यू होगा। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये तुम्हारे करस्पॉन्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। ये बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे रीजन पे आप लिख सकते हो कि AD इज पैरेलल टू BC एंड BD इज इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ देम। और देन DP इज इक्वल टू BQ है, ये आपको गिवन है, राइट। ये चीज क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, राइट। हमने कहा ये इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। तो क्या क्या मिला? साइड, एंगल, साइड। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB बाय कौन सा? SAS प्रॉपर्टी, राइट, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो ये पहला वाला तो प्रूव हो गया, राइट। तो देयरफॉर आप यहाँ पे कह सकते हो कि AP इज इक्वल टू CQ होगा, यही तो प्रूव करना है। AP इज इक्वल टू CQ क्यों होगा? बाय CPCT, राइट। ये सेकेंड वाला भी प्रूव हो गया, है कि नहीं? तो अब हमें देखना है थर्ड में क्या, कौन कौन सा ट्राइंगल अब देखना है गाइस, कि ट्राइंगल AQB यानी कि ये वाला ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। हमें इन दोनों को देखना है, राइट, इन दोनों को देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, राइट। जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिया रहा करें, समझ जाया करो कि A के करस्पॉन्डिंग C है, Q के करस्पॉन्डिंग P है, B के करस्पॉन्डिंग D है, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना काम आसान कर देता है यहाँ पे। तो अपने लोग करेंगे क्या, AQB और इसमें, राइट, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम, राइट। ये चीज हमें मिला, राइट। नेक्स्ट आप यहां से कह सकते हो कि BQ इज इक्वल टू DP, BQ इज इक्वल टू DP गिवन है, राइट। ये और ये इक्वल आ गया, राइट, ओके। अब बात करते हैं गाइस, सुनो ध्यान से। ये तुम्हारा हमें मिला, ये इज इक्वल टू एक ये मिल गया, राइट। अब एक चीज और इक्वल प्रूव करना है। एक चीज और इक्वल प्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ध्यान से सुनना, एंगल ABQ, राइट, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, राइट। ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा करस्पॉन्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा ना, क्योंकि ये DC एंड AB पैरेलल है। तो जब इसको ऐसे लाइन लाओगे तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल बनेगा, राइट। तो अपन लोग बोलेंगे क्या, एंगल CDP, क्यों? क्योंकि रीजन लिख सकते हो कि बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, राइट। तो ध्यान से सुनो, कौन कौन से पॉइंट मिले हमें, ये साइड, एंगल, साइड। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देयरफॉर ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD बाय SAS। थर्ड वाला भी प्रूव हुआ, राइट। देयरफॉर AQ इज इक्वल टू CP हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू CP हो जाएगा, कैसे? बाय CPCT, राइट। AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू CP हो जाएगा बाय CPCT। हमने देखो अब यहाँ पे क्या मिला, AQ इज इक्वल टू CP हो गया और AP इज इक्वल टू QC हो गया। AP इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू CP। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा गिवन है APCQ, उसमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। Therefore APCQ is a
पैरेललोग्राम। आई होप कि गाइज इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इरेज करके कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलो इज दैट ओके? चलो गुड। तो गाइज अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन है ABCD is a trapezium, right? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, right? And AD is equal to BC. Show that right. Option number A, angle A is equal to angle B. Second, angle C is equal to angle D. Third, triangle ABC is congruent triangle BAD. Fourth, AC is equal to BD, right? और ये तुम्हें गिवन है फिगर। AB राइट, ये गिवन है। ध्यान से समझो गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको कोशिश करो कि आप अच्छे से कर ले जाओ, राइट? अच्छे से समझ जाओ इस क्वेश्चन को, जैसे अभी तक समझा सब कुछ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, यहाँ पे गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, तभी तो ट्रेपेजियम होगा जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, इक्वल की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये भी गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC है, ये गिवन है तुम्हें। आपको शो करना है A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, राइट? तो अपन लोग करेंगे क्या यहाँ पे, हमें ये प्रूव करना है। मैं काम करूँगा, इसमें एक ज्वाइन कर देता हूँ मैं लाइन, क्या हम लोग लेट्स से आई एम ज्वाइनिंग दिस डायगोनल BD, राइट? डायगोनल BD हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अगर डायगोनल BD ज्वाइन करेंगे उससे कुछ फायदा होगा क्या हमें? देखो, मैं काम कर सकता हूं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दूं, ध्यान से समझना। मैं क्या लगूंगा कंस्ट्रक्शन में, आप बाकी गिवन प्रूफ्स लिख लेना। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD, राइट? ये एंड डाला आपने। AM एंड BN आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD पर, राइट? तो ये आपका ये क्या बनेगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट? अब देखो गाइस ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इसमें राइट? मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, राइट? ओके, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, राइट? उसके बाद एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC, बोथ 90 डिग्री, राइट? एंड देन गाइज आप कह सकते हो कि AM इज इक्वल टू BN, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। AB एंड CD पैरेलल है, AM एंड BN जो है वो इन दोनों पैरेलल लाइन जो तुम्हारे पास AB एंड CD है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस है?
ए बी एंड सी डी के बीच का डिस्टेंस है कौन, ए एम एंड बी एन। तो आपको डेफिनेशन यही दिया गया है पैरेलल लाइन का कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं, वो पैरेलल लाइन वो लाइंस होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जब तुम्हारा पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना भी ले लो गाइस, कहीं से भी ले लो, वो हमेशा तुम्हें इक्वल सेम मिलने वाला है, राइट। एग्जाम्पल दिया जाता है रेलवे ट्रैक्स का कि रेलवे ट्रैक्स हमेशा सेम डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। तो ये चीज अपन को गिवन है कि AC इज इक्वल टू बी डी, सॉरी AM इज इक्वल टू बी एन, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सेम साइड। अब ये क्या मिलेगा गाइस, ध्यान सुनो, तो ये तुम्हें मिला एंगल, राइट। तो ये साइड साइड एंगल, अब ऐसे तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता नहीं, बट गाइस राइट एंगल में आपने देखा होगा RHS कि राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस और एक साइड। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये तुम्हारा एक साइड हो गया, ये तुम्हारा राइट एंगल हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ये कह सकते हो कि ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BNC बाय RHS, राइट, बाय RHS। ये हम लोगों ने देखा है राइट हैंड साइड में, SSS से नहीं होगा गाइस, RHS से होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BAM, एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल CBN, राइट। कैसे, बाय CPCT, राइट। CPCT से ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। अब दोनों में मैं 90 डिग्री अगर ऐड कर दूं, राइट, दोनों में मैं 90 डिग्री ऐड कर दूं, मतलब कि एंगल DAM प्लस 90 डिग्री यानी कि एंगल MAB, एंगल MAB इज इक्वल टू या अगर आपको कंफ्यूजन हो एंगल CBN, दोनों साइड में हम लोग 90 डिग्री ऐड कर रहे हैं, राइट। और ये 90 डिग्री क्या है, NBA। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार MAB और NBA अलग अलग चीज कैसे ऐड कर दिए, अलग अलग चीज तो ऐड कर नहीं सकते, तो गाइस दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, राइट। तो ये ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड किया तो DAM प्लस MAB, DAM प्लस MAB विल बी DAB, यानी कि ये हो जाएगा एंगल A। और एंगल यहाँ पे सिर्फ एक एंगल यही वाला बन रहा है तो एंगल A लिख सकते हैं। CBN प्लस NBA इज इक्वल टू एंगल B, राइट। देयरफॉर ये तुम्हारा प्रूव हो गया, राइट। ये प्रूव हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, पहला वाला। ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा बाय CPCT, राइट। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल तो होगा ही बाय CPCT, ये इक्वल आ गया इसके, राइट। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, राइट। आई होप कि ये चीज समझ में आया सबको, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ मैं थोड़ा सा, ओके। और इसका पिक्चर फिर से बनाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कुछ ऐसा है, ABCD, राइट। और हमें प्रूव करना है अब ABC, तो ABC को बना, ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, राइट। तो ABC मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, BAD मतलब कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इज दैट ओके। तो अपने को देखना है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, राइट। तो अपन को करना क्या है, देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, राइट। ये दो चीजें हम लोगों ने प्रूव किया इससे। BAD, right. In triangle ABC and triangle BAD, right? ABC and BAD. अब ध्यान से समझना, ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, राइट। हमने कौन सा ट्राइंगल देखा है, ध्यान सुनो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला। तो ये मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, राइट। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A किस में है, ABC। एंगल A जो है, एंगल B जो है वो कहाँ पे है, एंगल ABC में है। ऑल्सो आपका AB जो है इज इक्वल टू AB है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। AB जो है वो ABC में भी है और ABD में भी है, राइट। हमें क्या मिल गया, ये में, ओके। एंड देन आपको गिवन है कि BC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। तो क्या मिल गया,
एक तो ये साइड मिला, ये एंगल मिला और ये साइड मिला, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD बाय SAS, राइट। और ये ट्रायंगल है तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा बाय CPCT, राइट। ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाइस इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप कि गाइस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को बिल्कुल जितने छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक करना किया जा सकता था उतने पोर्शन में ब्रेक कर दिया है, राइट। इससे ज़्यादा डिटेल आप नहीं देखोगे क्योंकि इससे कितना ब्रेक करेंगे इसको, राइट। अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है स्कूल्स में बहुत जल्दीबाजी में, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो आई होप कि जो भी आपको समझ में आया, सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, मैंने भी समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और गाइस कोई कंफ्यूजन हो, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज, और अभी तक तो मैंने कोई भी कमेंट छोड़ा नहीं है, आई रिप्लाई ऑल ऑफ देम, राइट। अगर उसके आगे भी डिस्कशंस करना है तो आपके पास सिंपल सा टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, सायोनारा, वनक्कम, जो भी कुछ होता है, राइट। बाय बाय।